ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम अध्याय 7 श्लोक नंबर 19 से शुरू करेंगे और 18 नंबर श्लोक तक हमने ये समझ लिया था कि 4 तरह के लोग भगवान की उपासना करते हैं। सबसे नीचे कैटेगरी का वो लोग होते हैं जो अर्थ के लिए करते हैं, उसे अर्थार्थी कहते हैं। जो मानसिक सुख के लिए करते हैं उसे हम आरती कहते हैं। और जो बौद्धिक ज्ञान के लिए करते हैं उसे जिज्ञासु कहते हैं। और जो श्रेष्ठ होते हैं, जो अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए भगवान की उपासना करते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। लेकिन उस ज्ञानी में भी भगवान जी अभी 19 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं कि बहुनाम जन्मान जन्मांते ज्ञानाम आत्मनाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और इसका ये जो श्लोक, ये जो शब्द है वासुदेव सर्वम इति, ये बहुत ही पावरफुल वर्स है, बहुत ही पावरफुल इसका मीनिंग है। तो इसको हम समझेंगे। और भगवान जी बोलते हैं, हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत में ऐसा अनुभव हो जाने से कि ये सब वासुदेव ही है, ज्ञानवान मुझे प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ है कि सिर्फ ज्ञानी हो जाने से ही हमें अध्यात्म अथवा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भगवान जी कहते हैं कि वासुदेवम सर्वम इति, यह जो जान लेता है, यह जानने में उसे बहुत सारे जन्मों को लेना पड़ता है। बहुत सारे जन्म जन्मांतर के बाद भी अगर ऐसा ज्ञान हो जाए कि ये सब वासुदेव ही हैं। अभी इसका अर्थ थोड़ा समझें अंदर जाकर के। देखें, हमारा जो प्रोग्रेस होता है, हमारा जो विकास होता है, हम में जो परिवर्तन होता है, वो एकाएक नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। जैसे पानी को अगर हम गर्म करना शुरू करें तो तुरंत भाप नहीं बनेगा। धीरे धीरे वो गर्म होता है और जब 100 डिग्री पे वो पहुंचता है तो वो भाप में परिवर्तित होने लगता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो ये आध्यात्मिक पथ है, और वो आध्यात्मिक पथ हम शुरू करते हैं अर्थार्थी से, फिर आरती, फिर जिज्ञासु और फिर ये ज्ञानी। और ज्ञानी के बाद भी हमें अनेकों वर्ष लग जाते हैं ये समझने में कि वासुदेवम सर्वमिति। अभी वासुदेवम सर्वमिति का क्या मतलब हुआ कि वासुदेव ही, दैट्स ऑल, आई एलोन ब्रह्म, दैट्स ऑल। कहने का मतलब, पहले भगवान जी ने बोला कि मैं इस जगत का धारण करने वाला हूं, मैं इस जगत का आधार हूं, यानी कि सारी सृष्टि हमसे है, सारा जीव हमसे है, हम जीव से नहीं है। और फिर यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि जीव है ही नहीं, संसार है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। जिस तरह से कि समुद्र बोलता है कि लहरें मुझसे है, मैं लहरों से नहीं। और फिर अंत में बोलता है लहर है ही नहीं, सिर्फ समुद्र और समुद्र है। सोना बोलता है कि सारे जेवर पाजेब गहना मुझसे है, मैं गहने पाजेब जेवर से नहीं हूँ। और फिर बोलता है कि गहना पाजेब जेवर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोना ही है। जैसे मिट्टी बोलता है कि सारे बर्तन मुझसे है, मैं बर्तन से नहीं हूँ। और फिर अंत में बोलता है कि बर्तन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है। ठीक उसी तरह से भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि वासुदेवम सर्वम इति, सिर्फ और सिर्फ वासुदेव ही है। यानी कि सारा जो ये संसार है ये एक माया है, ये जो संसार है एक इल्यूजन है, और सत्य सिर्फ और सिर्फ वासुदेव है। माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक, सूक्ष्म से स्थूल तक, कण से लेकर के कॉस्मोस तक सिर्फ और सिर्फ वासुदेव ही है। इस स्थिति को जो समझ लेता है वही ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है। तो ये जो रास्ता है अध्यात्म का, कर्म से शुरू होकर के फिर भक्ति में जा करके फिर ज्ञान के माध्यम से जो मोक्ष का रास्ता हम तय करते हैं, और उस रास्ते का अंतिम जो पड़ाव होता है वो समाधि होता है, जो 8 स्टेज में होता है। यम नियम आसन आहार प्राणायाम
धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो 8 स्टेज है, इसमें जो समाधि है उसमें भी सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, 2 तरह के समाधि होते हैं। तो सविकल्प समाधि के ऊपर भी जो निर्विकल्प समाधि की स्थिति है वो यही स्थिति है कि वासुदेवम सर्वमिति, यानी कि वो परमात्मा ही सब कुछ है। और अगर आप हमारे अंदर अपने शरीर को देखना शुरू करें तो इस शरीर में जो अस्थूल शरीर है 5 भूतों का बना हुआ, जल थल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें कि मन, बुद्धि और अहंकार है। उसके अंदर भी एक कारण शरीर है जिसमें कि वासना है, और सबसे अंदर जो है वो आत्मा है, सोल। आई द सोल, दैट्स ऑल, नो सफिक्स नो प्रीफिक्स। आत्मा एलोन, नो सफिक्स नो प्रीफिक्स। ब्रह्म एलोन, नो सफिक्स नो प्रीफिक्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा, उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। उसी तरह से भगवान जी बोल रहे हैं कि वासुदेवम सर्वम इति, दैट्स ऑल। नो आगे नो पीछे, कुछ भी आगे नहीं है, कुछ भी पीछे नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसार है। ठीक, हमने बहुत उदाहरण से इसको समझा, और एक अंतिम उदाहरण से इसको हम समझने का प्रयास करें कि सांप हमको और आपको तब तक भासता है, तब तक हम किसी रस्सी को सांप समझते हैं जब तक कि रस्सी का ज्ञान नहीं हो जाता है। जैसे ही हमें रस्सी का ज्ञान हो जाता है कि ये रस्सी है, वैसे वो सांप खत्म हो जाता है, सांप का वासना, सांप का डर खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये संसार हमको तभी तक सताता है, ये संसार हमको तभी तक नचाता है जब तक हम ये समझते हैं ये संसार सत्य है। जैसे हमको ये पता चल जाता है कि वासुदेवम सर्वम इति, सिर्फ और सिर्फ वो वासुदेव, वो आत्मा, वो परमात्मा ही है, दैट्स ऑल, फिर ये सारा संसार डिजॉल्व हो जाता है, ये सारा संसार माया लगने लगता है। जैसे कि जागृत व व्यक्ति सपने को एक माया समझता है, ठीक उसी तरह से जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो सही में ज्ञान को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है, वो इस संसार को माया समझता है। तो इस तरह से हमने 19 नंबर तक इस श्लोक में 4 तरह के व्यक्ति की बातें की जो भगवान को पूजते हैं। और अब 20 नंबर से लेकर के 23 नंबर तक भगवान जी ने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया कि जो भी इस संसार में जिस चीज को भी भजता है, जिस चीज के लिए भी परस्यू करता है, जिस देवता को भी भजता है, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को ही भजता है। ये अभी 20 नंबर से शुरू करेंगे 23 नंबर तक, और 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, ये 4 श्लोक में हम इस बात को समझाएंगे कि हम और आप इस संसार में जो भी चीज की कामना करते हैं, जो भी चीज की उपासना करते हैं, जो भी चीज को परस्यू करते हैं, जो भी चीज के लिए हम यत्न करते हैं, उसमें हम भगवान ही खोजते हैं, उसमें हम एब्सोल्यूट लेवल पे परफेक्शन को ही खोजते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी 20 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, कामः तय तय हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाय। हे अर्जुन, उन कामनाओं से हरे गए ज्ञान वाले व्यक्ति अपने स्वभाव से विवश होकर उस नियम पर आस्था रखकर अन्य देवताओं को भजते हैं। ये इसका सरल अर्थ हुआ। अभी इसको आप समझें। ये जो हमारा संसार है और हमारे जो ऋषि महर्षि हुए, इस पे ऋषि महर्षि जी ने एक बहुत ही ज्ञान वाली बातें की, बहुत ही लॉजिकल बात किया। कहे कि उनको मालूम है कि इस कली काल में हमारा जो मन है सिर्फ और सिर्फ विषय और वस्तु पे ही भागेगा। इसलिए ऋषि महर्षि ज्ञानी लोगों ने हमारे धर्म में हर एक चीज पे भगवान को, भगवान के नाम पे विभिन्न देवताओं को बैठा दिया। 33 करोड़ के देवी देवता हैं और उसको वहां पे बैठा दिया। और हमारा मन जहां भी भागता है विषय पे, उससे रिलेटेड एक देवी देवता को स्थापित कर दिया। अभी हमारा मन भागता है धन पे, तो धन का देवी देवता है लक्ष्मी। हमारा मन भागता है ज्ञान पे, तो उसकी देवी देवता है सरस्वती। हमारा मन भागता है सक्सेस के पीछे, तो उसका देवी देवता है गणेश। हमारा मन भागता है शरीर के ताकत पे, स्वास्थ्य पे, तो उसका देवता भगवान जी ने, उसका देवता हनुमान जी बना दिया। हमारा मन बीमारी से दूर भागने का मन करता है, निरोग रहने का मन करता है,
तो उसका देवी देवता शीतला माता बना दिया। हमारा मन कामनाओं के पीछे भागता है तो उसके लिए कामदेव को स्थापित कर दिया। कहने का मतलब है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में हर एक विषय वस्तु के पीछे एक देवी देवताओं को स्थापित कर दिया, ताकि हमारा मन अगर संसारिक चीजों में भी भागे तो कहीं न कहीं उस भगवान के द्वारा रचित देवी देवताओं को हम याद करें। और वो जो देवी देवता है, वो जो मैनिफेस्टेशन है, वो भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है। वो जो वासुदेवम सर्वम इति है, उसी के भिन्न 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 अंश जो हैं वो 33 करोड़ देवी और देवता हैं। तो हम जिस चीज को भी भजते हैं इस संसार में, हम वस्तुतः वासुदेव को ही भजते हैं, हम उस परम तत्व को ही भजते हैं। अभी आप अपने घर, अपने के लिए घर बनाते हो, मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, आप अपना लिए बच्चे बनाते हो, उस बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन आपका होता है? वो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत देखने में अच्छा है, माँ बाप का बहुत सेवा करता है, लेकिन वो बच्चा कमाता नहीं है बड़ा होकर के। आप खोजते क्या हो? सब कुछ सही है लेकिन वो कमाता नहीं है, तो उसको कमाना भी चाहिए ऐसा आपके मन में है, यानी कि उसमें भी आप एक परफेक्शन खोज रहे हो, और परफेक्शन की स्थिति ही भगवान की स्थिति है। एक घर है, बहुत ही सुंदर है, सारे हवादार खिड़की हैं, रोशनी आ रही है, बड़े बड़े रूम हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, लेकिन वास्तु में एक दोष है। तो आप क्या खोजते हो? उस वास्तु के दोष को खत्म करो। यानी कि उस घर में भी आपको परफेक्शन चाहिए, एंड परफेक्शन इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ गॉड, स्टेट ऑफ हायर गोल, और उसी को हम भगवान की स्थिति कहते हैं। इसलिए बोलते हैं भगवान व्यक्ति नहीं होता है, भगवान स्थिति होता है। इसलिए ये जो भगवान है और ये जो आदमी है, आदमी जो है संतरे की तरह है। बाहर से आपको सारा आदमी एक नजर आएगा, लेकिन अंदर से सारे आदमी अलग अलग हैं। लेकिन भगवान जो है खरबूजे की तरह है। खरबूजा बाहर से तो अलग अलग दिखाई देगा, कलर उसका अलग अलग होगा, लेकिन अंदर जब जाएंगे तो खरबूजा एक ही रंग का होता। इसी तरह से विभिन्न देवी देवता जो आपको और हमको समझ में आता है, वो बाहर से तो अलग अलग देवी देवता हैं, लेकिन वो अंदर से वस्तु तक क्या है? एक ही है। और वो एक कौन है? आई द ब्रह्म एलोन, आई द सोल एलोन, आत्म स्वरूप, वासुदेवम सर्वम इति, दैट्स ऑल। अंदर से वो है वासुदेवम सर्वम इति, और बाहर से उसका मैनिफेस्टेशन है 33 करोड़ देवी देवता, जो हम और आप दिन रात भजते रहते हैं। कभी धन के लिए, कभी बुद्धि के लिए, कभी ताकत के लिए, कभी निरोगी के लिए, कभी काम वासना के लिए। तो कोई भी देवी देवता जो हम भजते हैं, मूलतः हम भजते हैं उसी वासुदेव श्री कृष्ण को, जिसका कि मैनिफेस्टेड फॉर्म है वो सारे देवी देवता। अगर इस संदर्भ में लें, आज अगर हम संदर्भ में मिलें तो हम नौकरी करते हैं। अभी नौकरी में हमको क्या चाहिए? नौकरी में हमको अच्छा प्रमोशन चाहिए, अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए, पोस्ट चाहिए, पोजीशन चाहिए, एक रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए। तो कहने का मतलब हम क्या चाह रहे हैं? हम उस परमात्मा को ही चाह रहे हैं, हम उस वासुदेव को ही चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ। अगर हम खूब पढ़े लिखे हैं, IAS IPS बन गए, रिसर्चर बन गए, तो हम क्या खोज रहे हैं? हम उस वासुदेव को ही खोज रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सरस्वती। ऐसे अनेक उदाहरण आप देखेंगे, और सारे आपका जो एक्शन है, इट्स टुवर्ड्स द वासुदेवम सर्वम इति इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस। तो ये 2 श्लोक में और ये 20 नंबर के श्लोक में हमने ये समझा कि हम जो भी यत्न करते हैं, हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, हम जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली इट टेंड्स टू दैट सुप्रीम सोल, जिसे हमने बोला वासुदेवम सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभम। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी हो जाता है जो ये समझ लेता है कि ये संसार एक माया है, ये सारे देवी देवता जो है डिफरेंट मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ द सुप्रीम सोल है, सुप्रीम गॉड है, ऑलमाइटी गॉड है, तो फिर वो हजारों जन्मों के बाद भी अगर ये समझता है तो वो ज्ञानी उस भगवान को प्रिय है। और जिस जिस देवी देवताओं को हम भजते हैं, वो वस्तुतः हम उस भगवान को ही भजते हैं। तो 4 नंबर के अध्याय में भी भगवान जी ने बोला, ये यदा माम प्रपद्यन्ते तान ततः भजामि हम
मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। वहां भी भगवान जी ने यही बोला कि जो जिस देवता को भी भजता है मैं उस देवता को उसे प्राप्त करा देता हूँ। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ष अभी आ रहा है, वो वर्ष है 21 नंबर का वर्ष, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि हम। हे अर्जुन, जो जो भक्त जिस जिस स्वरूप को श्रद्धा से भजना चाहता है, मैं उस देवता या तो उस स्वरूप के प्रति श्रद्धा को अचल कर देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है, इसको हम अगले सत्र में लेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।